हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। ये पक्की बात है, कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, यानी कि उनके दिल की अंदर की बात हम निकालेंगे आज। जो पर्सन आपके पास आता है, मीठी मीठी बातें करता है, बाहर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है, तो आज हम यही देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जय माता दी। गाइस, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, लेफ्ट ले लो। 4 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, आज पेंटिकल के साइन बहुत आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोड आया बॉटम। गाइस, यहाँ चारों साइन आए हैं, लेकिन फायर साइन बहुत कम आया है। अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और वाटर साइन भी आया, लेकिन फायर साइन कम आया है। चलिए कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के ये इम्पोर्टेंट नंबर हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है और नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, और जो इसमें 3 और 13 नंबर है वो रिपीटली नंबर है, इसलिए हो सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये नंबर आपके जहन में समाये हों, आपके और आपके पर्सन के यादें जुड़ी हों, जहाँ आप लोगों का बर्थडे हो, कभी आप कहीं घूमने गए हो इस डेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है उनके दिल में क्या चल रहा है। गाइस, अगर उनके दिल की बात मैं करूं तो यहाँ देखिए दो दो कार्ड आए हैं 3 के। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं लो एनर्जी में। द हैंग्ड मैन बताता है कि ये पर्सन
रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगाते, स्टक नहीं रहते और भगवान के भरोसे चीज़ें छोड़ने की इनको आदत है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के 2 कार्ड आए हैं। ये पर्सन जो है आपको आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं, ये जानते हैं कि आप एक ट्रस्टवादी, एक प्योर हार्ट और दिल से प्यार करने वाले इंसान हो। लाइफ पार्टनर के रूप में अगर किसी को मिलते हो तो उसकी किस्मत जग जाती है। दिल के साफ हो, मन में आपके छल कपट नहीं है। वल फ्रेब हेरा फेरियाँ आप इतनी नहीं जानते, लेकिन ये पर्सन आगे रिश्ता ले जाते हुए थोड़ा सा सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में औरों लोगों का इंटरफेयर है। यानी कि अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांगते हो तो ये पर्सन जो है या तो मना कर देते हैं या आनाकानी कर देते हैं। उस वजह से आप लोगों के रिश्ते में मनमुटाव है। कमिटमेंट नहीं देते, चीज़ों को आगे नहीं ले जाते, उस वजह से आपके मनमुटाव है। रिश्ते के अंदर और लोग जब इंटरफेयर करते हैं तो रिश्ता ऑटोमेटिकली खराब हुआ है। मुझे तो लगता है कुछ लोगों का तो बोलचाल ज़्यादातर लोगों का बंद है, क्योंकि यहाँ एक्शन का कार्ड आया है। तो गाइस यहाँ देखिए, क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई हैं, दोनों ही उदास और 2 ही नाइट के आए हैं। इससे ये पता चलता है कि जब आप रिश्ते में होते हो, आपके पर्सन आते हैं, पूरी तरह क्लैरिटी नहीं देते। कई बार आपको डाउट होता है, संदेह होता है कि ये बंदा या बंदी आगे नहीं जाएंगे, फिर आपको बातों में उलझा के ये पर्सन चले जाते हैं। इस टाइम आप जिस तरह से उदास हो, लगता है सेपरेशन फेस का आप सामना कर रहे हो, और ये पर्सन जो है आपका दिल अच्छे से दुखा चुके हैं। जब ये रिश्ते में थे, इनको फाइनेंस से भी बहुत प्यार था, ये फाइनेंस की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था, फाइनेंस को लेके ज़्यादा प्रायोरिटी फील करते थे कि प्रायोरिटी सबसे पहले फाइनेंस है, मनी मनी मनी। आपकी तरफ कम ध्यान देते थे, रिश्ते की तरफ कम, लेकिन फाइनेंस में ज़्यादा बिजी रहते थे। दिल दिमाग में इनके फाइनेंस भी पूरा रहता था। लेकिन आप आज ये बंदा या बंदी जो भी है, कहीं इस तदार पर आके खड़े हो गए हैं कि इनको अंदर से दुख लगता है कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये चीज़ें आके लेके नहीं गए, और चीज़ें आपको दिल भी बहुत दुखाया, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। इस चीज़ को ये देखते हैं तो इनका दिल दुखता है, और अंदर से अपनी गलतियों का पूरा अंदाजा है इस पर्सन को। ये देखिए, ये पर्सन जो है अपना पुराना टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया, जिन चीज़ों के साथ जब हंसे बोले, कभी डेट पे गए होगे, कभी घूमने गए होगे, घंटों फ़ोन पे बातें करी होगी थी, इन चीज़ों को याद करके अंदर से दुखी होते हैं, और साथ में आपको भी बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है कि अकेलापन सा हो गया, कोई हंसने बोलने वाला नहीं, कोई मेरे दिल की बात समझने वाला नहीं। जब ज़्यादा सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं, फिर इसी तरह ही अंदर से अपने आप को पछतावे के फेस में खड़े हो जाते हैं। यानी कि इनको अंदर से पूरा पछतावा है कि इन्होंने बड़ी गलतियां भी करी हैं रिश्ते में, और आपका दिल भी दुखाया है। उस टाइम ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा था, आप कमिटमेंट मांग रहे थे तब भी नहीं, इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया और आगे नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से चाहे फैमिली रीजन थी, 2-2-3 नंबर के कार्ड आए हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। लेकिन ये पर्सन जो है, अब इसका नेचर, इसका दिल थोड़ा सा बदल चुका है। अब ये कहता है कि ईश्वर जो है सब कुछ है, ईश्वर जो करेगा सब कुछ करेगा। ये हैंगमैन का कार्ड है। देखिए गाइस, इस बंदे ने रिश्ते में भगवान के भरोसे में, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि लो एनर्जी में थे, उन्होंने भगवान के भरोसे ही डोर छोड़ी हुई थी, अपने रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगाए। जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये लोग कहाँ से एफर्ट लगाएंगे? जब अपनी फैमिली की बात आती है तो कहाँ से लगाएंगे? एफर्ट लगाने के लिए जिगरा चाहिए, एफर्ट लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शायद उस वक्त ये मून का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों का समय खराब था। ये एक ऐसा कनेक्शन था, जो वक्त एक बार ख़राब होता है ना, तो वक्त कैसे सही होता है, कहते हैं ख़राब टाइम चल रहा है अभी रुक जाते हैं।
तो वहाँ कुछ ऐसी कंडीशन हुई है। ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए एक्शन के कार्ड है, दो एक्शन के कार्ड है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट के तो तीनों ही आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आ गया, नाइट ऑफ वैंड्स भी आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, किसी अपने की, किसी शुभ चिंतक की एडवाइस लेकर, किसी की सलाह लेंगे, किसी से मशवरा करेंगे, फिर सोचेंगे कि आगे बढ़ूं। आपके रिश्ते की एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि अब ये आपके साथ इमोशनली अटैच है और ये चाहते हैं चीज़ें आगे जाएं और आप और ये दोनों एक हो जाएं और लाइफ का जो भी लाइफ है एक साथ बिताएं। इनका अंदर से दिल में ये है कि आप इनके साथ हो जाए, लेकिन इनको पछतावा बहुत है अपनी गलतियों का, अपनी उन चीज़ों का जो इन्होंने आपके साथ करी। आपको इस एनर्जी में छोड़ा, आपको इस एनर्जी में छोड़ा। ये बहुत अब दुखी रहते हैं क्योंकि उस टाइम थर्ड पार्टी की बातों में आके इस बंदे ने या बंदी ने आपका साथ छोड़ दिया। अब ये अंदर से एक्शन लेना चाहते हैं, फास्ट सर्विस, यानी कि चाहते हैं फट से जाऊं और आपको साथ रिकन्सिलेशन करूं, बातें करूं। लेकिन अंदर से गाइस अगर कहूं तो मैं, ये भी कार्ड ये भी बताता है कि ये चाहते हैं लेकिन अंदर से इनकी हिम्मत नहीं है। चाहने से मतलब कदम उठा नहीं रहे, चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना लेकिन कदम उठा नहीं रहे। कदम तब उठाएंगे ना, क्योंकि जब कदम उठाने लगता है फिर इंसान को अपने पास्ट में जो किसी के साथ बुरा किया होता है वो याद आता है। तो वही इनके साथ हो रहा है। उस टाइम फाइनेंस प्यारा था, फैमिली प्यारी थी, अपने और रिश्ते नाते प्यारे थे। उस टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, अब दिक्कत हो रही है। तो गाइज ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें पुराने टाइम जैसी फिर शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं गाइज इनकी जो थर्ड पार्टी है काफ़ी स्ट्रोंग है आप लोगों के रिश्ते में, ये भी मैं आपको बता दूं। कमिटमेंट नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग है, तभी ये पर्सन जो है हिम्मत हार चुके हैं लेकिन अब बढ़ना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ का सोर्स का कार्ड है, अब ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ आके। लेकिन गाइज ये कार्ड ये भी बताता है ये बढ़ेंगे, साथ में थोड़ी सी परेशानियां आपको और भी आ सकती है, इनकी तरफ से नहीं तो इनकी फैमिली या थर्ड पार्टी की वजह से। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन कब होगा। बॉटम का कार्ड निकाल देते हैं। डिवाइन एस ऑफ कप्स तो ये तो बता रहा है कि इस रिश्ते की दोबारा से एक बार शुरुआत होगी, रिकन्सिलिएशन होगा। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन होगा, ये इनकी थॉट है, सोचते हैं लेकिन कदम उठाएंगे अपना। यहाँ तो क्विक आ रहा है, अभी जल्दी से जल्दी आएंगे। जी गाइस नेक्स्ट ईयर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ इनका ध्यान है, ये पूरी तरह आप पर जान लुटाते हैं, यानी कि इनका जो ध्यान है मेन आप ही हो। और नेक्स्ट ईयर स्पिरिचुअल होके आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रही है। तो रीयूनियन तो आपका होगा, ये तो कार्ड बता रहे हैं। तो आपके लिए भी एक कार्ड निकालते हैं। खाली सोच रहे हैं आगे भी बढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं है कि खाली सोच के रह जाएंगे। डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, लीजिए। ये भी पेंटिकल का ही आया, एस ऑफ पेंटिकल। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक सुनहरा मौका आने वाला है,
एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि रिश्ता सोने जैसा निखर के सामने आया है, जैसा पहले था उससे 1000 गुना। क्योंकि अब ये मेरे तरफ से आपको ब्लेसिंग है, मेरी तरफ से सरप्राइज़ है। इसलिए दुखी मत होइए, आपके रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मैनिफेस्ट करना है और क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और कोई काम नहीं करना। आपके निखार आने वाला उस रिश्ते पे जिसमें जंग लग गया था, जो पुराना सा होने लग पड़ा था। अब ये नया होगा और सोने जैसा चमक के आपके सामने आएगा। और खाली ये नहीं, आपके रिश्ते में जब आप दोनों एक हो जाओगे, जब रिश्ता आपका निखर जाएगा, तो लाइफ में फाइनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप लोगों की लाइफ बढ़िया चलेगी। एस ऑफ पेंटिकल है। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो भी बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।